राशि को, कोई भौतिक राशि है, इसके जो मात्रक होते हैं, इस मात्रक को व्यक्त करने के लिए जिस पद्धति की आवश्यकता होती है, यह पद्धति कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 राशियां होती हैं, इनके मात्रक को व्यक्त करने के लिए जिस पद्धति की आवश्यकता होती है वह पूरी पद्धति कितनी होती है? 4 होती है। तो ध्यान दीजिए, ये जो सीजीएस पद्धति होता है इसको फ्रेंच पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच पद्धति। इसी को हम लोग गॉसियन पद्धति भी बोलते हैं। तो आपको ये सब ध्यान देना है। गॉसियन पद्धति, ओके। ये जो एफपीएस पद्धति होता है इसको हम लोग ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश पद्धति, ओके। और ये जो एमकेएस पद्धति होता है इसको हम लोग मैट्रिक पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक पद्धति। और ये जो एसआई है इसको इंटरनेशनल सिस्टम अर्थात अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो हम लोगों ने पहले देखा कि ये 4 पद्धतियों को हम लोग कहते क्या हैं। अब हम लोग इसके फुल फॉर्म को देखेंगे। तो फुल फॉर्म कुछ इस प्रकार से है। सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकेंड। तो आप कह सकते हो कि फ्रेंच पद्धति या गॉसियन पद्धति में जो दूरी होती है, दूरी को किस में दिखाते हैं? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को किस में करते हैं? द्रव्यमान को किस में करेंगे? ग्राम में। और समय को किस में करेंगे? सेकेंड में, ओके। तो ऐसी पद्धति जिसमें दूरी को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकेंड में करते हैं वो आपकी फ्रेंच पद्धति या गॉसियन पद्धति कहलाती है। वैसे ही हम लोग देख लेते हैं एफपीएस में। एफ को हम लोग क्या बोलते हैं? फुट बोलते हैं। और पी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाउंड बोलते हैं। और एस को क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं। तो फुट हमारा क्या है? दूरी है। तो दूरी को फुट में, और पाउंड जो है किसको दिखाता है? द्रव्यमान को। और सेकेंड किसको दिखाता है? समय को। और एमकेएस पद्धति में मैट्रिक पद्धति इसको बोलते हैं। तो एमकेएस पद्धति का फुल फॉर्म, तो एम का मतलब मीटर हो गया, के का मतलब किलोग्राम हो गया, एस का मतलब सेकेंड हो गया। तो दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में। और एसआई पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। इसमें आपके जो है 7 मूल मात्रक आते हैं और आपको बताया गया है कि 2 पूरक मात्रक आते हैं, ओके। इस पद्धति को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से जल्दी। अब हम कुछ चीजों को देखते हैं यहां से। बीमा, क्या देखते हैं भाई? बीमा। बीमा होती क्या है? तो जब हम लोग किसी भौतिक राशि को, किसको भाई? भौतिक राशि को उसके मूल राशि में, किसमें? मूल मात्रक या मूल राशि कह सकते हैं, तो सीधे आप लिखिए मूल मात्रक। तो जब हम लोग भौतिक राशि को उसके मूल मात्रक के पदों में व्यक्त करते हैं तो इसके ऊपर जो घात होती है, इसके ऊपर जो घात होती है वही आपकी क्या कहलाती है? बीमा कहलाती है। और किसी भौतिक राशि को, बीमा को हम लोग सदैव बड़े कोष्टक में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? बड़े कोष्टक में। तो इम्पोर्टेंट करके ये आप पहले लिख लीजिए कि एक तरफ आप लिखो भौतिक राशि, अर्थात यूँ लिख सकते हो मूल राशि, क्योंकि मूल राशि से ही सभी भौतिक राशियों को बनाया जा सकता है बीमा। मूल राशि और इनके क्या लिख लो? बीमा। तो देखिए जैसे हम आपसे कहें समय, तो समय की बीमा क्या हो जाएगी भाई? कैपिटल टी। दूरी, तो दूरी की बीमा क्या हो जाएगी? कैपिटल एफ। द्रव्यमान, द्रव्यमान की बीमा क्या हो जाएगी? किलोग्राम। समय, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का क्या हो जाएगा? कैपिटल ए। द्रव्यमान का कैपिटल एम, क्या हो जाएगा? कैपिटल एम। ये आपका जो वैद्युत धारा है ये आपकी क्या है? इंपॉर्टेंट है। तापमान, तापमान का आप जो है क्या ले लेते हो? थीटा। क्या ले लेते हो? थीटा। पदार्थ की मात्रा,
पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, मोल, इसको मोल ही लिखते हैं। और ज्योति तीव्रता, क्या, ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता की बीमा क्या है, C(d). तो ये आपकी क्या हो गई भाई, बीमा हो गई। इन्हीं मूल राशियों की बीमाओं से हम लोग जो है अन्य व्युत्पन्न राशियों की बीमा को भी क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपसे कह दिया गया चाल की बीमा बताइए, किसकी बीमा, चाल की। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ओके, तो अब आप देखो दूरी की बीमा क्या है, कैपिटल L है, और समय की बीमा क्या है, कैपिटल T है। तो अब आप यहाँ से ध्यान दो, L ये T प्लस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो छोटे छोटे ही आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, सॉरी आपकी कंपटीशन में। तो चाल आपका ये हो जाएगा। अब आपका जैसे मान लीजिए वेग है, तो वेग का क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो आपको तो बीमा निकालने के लिए सर्वप्रथम सूत्र का याद होना जरूरी है। विस्थापन भी दूरी होती है, L हो गया, समय क्या हो गया, T हो गया, इसकी भी बीमा हो जाएगी L(T)(1). इस प्रकार से हम लोग क्या निकालते हैं भाई, किसी भौतिक राशि की बीमा निकालते हैं। तो चलिए इसे भी आप नोट डाउन कीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट डाउन कीजिए। दूरी के अन्य मात्रा, दूरी के अन्य मात्रा। देखिए ये जो दूरी के अन्य मात्रा का आपको बताएंगे, ये काफ़ी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो एक तो होता है हमारा खगोलीय मात्रक, क्या होता है, खगोलीय मात्रक। एक हमारा होता है प्रकाश वर्ष, इसको लाइट ईयर भी बोलते हैं, और एक होता है पार्सेक। तो यहाँ से आप ध्यान दो, एक पार्सेक बराबर क्या, कितना होता है, एक पार्सेक बराबर 3.08 × 10⁻60 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 × 10⁻50 मीटर। और एक खगोलीय मात्रक बराबर कितनी होती है, 1.496 × 10⁻11 मीटर। तो अब आप यहाँ से ध्यान दो कि इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है, पार्सेक है, क्या है, पार्सेक। उससे थोड़ा सा कम क्या है आपका प्रकाश वर्ष, उससे थोड़ा सा आपका कम क्या है, खगोलीय मात्रक। तो आपसे पूछता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, प्रकाश वर्ष। तो ये प्रकाश वर्ष, सॉरी पार्सेक, क्या होता है, पार्सेक होता है। और इसमें से आपका इम्पोर्टेंट क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है भाई, दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। तो चलिए इसको भी आप नोट डाउन कीजिए। और एक चीज और नोट डाउन कर लीजिएगा कि 1 पाउंड बराबर कितना होता है। ओके, तो 1 पाउंड बराबर होता है 5453.6 ग्राम। तो ये किसमें है, ग्राम में है। और जब किलोग्राम में बात करते हैं तो 0.4536 किलोग्राम। तो ये आपका क्या है, पाउंड है। और पाउंड किसको व्यक्त करता है, द्रव्यमान के मात्रा को। किसको व्यक्त करता है भाई, द्रव्यमान के मात्रा को। तरसता है तू बंदे, जल्दी बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदले।